पूछिएगा तब ना। प्रेस वार्ता का क्या कारण है? प्रेस वार्ता का कारण यही है कि आज भाजपा के जो प्रत्याशी हैं श्री शरद महतो जी, उनकी जो पत्नी है, उनका आप लोग इनकम देखिए, जो उनका संपत्ति है, संपत्ति का विवरण आपके पास दिखाएंगे, जो कि पेज 9 में वो खुद हलफनामा दिए हैं चुनाव आयोग को, जो 10,56,08,18 रुपया का संपत्ति है। तो मेरा ये कहना है कि जब से विधायक बने हैं उनके भाई, और जब से सांसद बने हैं, गरीब का बेटा तुरंत गरीब का राजनीति करते करते अमीर कैसे हो जाता है, इतना अकूत संपत्ति कैसे अर्जित हो जाता है। और ये हलफनामा वो खुद दिए हैं, ये चुनाव आयोग की वेबसाइट पे आप लोग कोई भी देख सकते हैं। एक आम आदमी अगर बैंकिंग के लिए जाता है लोन लेने के लिए, तो उनको एक आम आदमी को बैंक वाला 75 तरह का ये करके हटा देता है, लेकिन बैंक वाला इनको लोन नहीं देता है। बैंक वाला ऐसे आम आदमी को 8 करोड़ रुपए का लोन नहीं देता है। दोनों बात हम चित और पट दोनों का बात रखेंगे। बस इतना ही आपको बोलना है कि जब एक आम आदमी को एक विधायक प्रतिनिधि होने के नाते जब वो 10,56,08,18 रुपया का जब व्हाइट में उनके पास संपत्ति उनकी पत्नी के नाम पे है, तो फिर आप लोग आकलन कर सकते हैं कि 15 साल में कितना बाघमारा को और किस स्तर से लूटा गया होगा और किस तरह से लूटा जा रहा है। इसलिए इस बार आप लोगों के पास एक मौका है, बाघमारा की जनता के पास एक मौका है कि वो लोग जाति और बंधन के धर्म में नहीं बटे, और श्री रोहित यादव जी जो हमारे निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में इसलिए मतदान करें क्योंकि हमारा सबसे बड़ा मोटो है कि हम लोग जो यहाँ का आउटसोर्सिंग कंपनी है वहाँ से रोजगार सृजन करेंगे। अगर उनका मैन पावर 800 है तो उनके ऊपर हम लोग 900 का मैन पावर रखने का आप सबों के जो यहाँ की जनता है उनके सहयोग से उनके ऊपर दबाव बनाएंगे, और वो जो भी पैसा सैलरी देगी आउटसोर्सिंग कंपनी वो सीधा उन युवाओं को क्रेडिट होगा जो वहां पर काम करेंगे। इसमें बीच का कोई माफियागिरी रंगदारी का पैसा कोई हमारे निर्दलीय प्रत्याशी 1 रुपया नहीं लेंगे, जिससे जितना भी कम से कम नौकरी मिलेगा लोगों को उतना का परिवार बहुत अच्छे तरीके से अपना भरण पोषण कर सकेगा, और जिसके बाद बाघमारा में पलायन रुकेगा। आपने जो डाटा की बात की 10.5 करोड़ की लगभग उनकी पत्नी के संपत्ति के नाम पर, क्या वो संपत्ति वो नहीं रख सकते हैं? आप एक अधिवक्ता भी हैं और वो डाटा आप दिखा रहे हैं, इतना संपत्ति वो रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? क्यों नहीं रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। मेरा तो यही कहना है कि आप जब इलेक्शन लड़ रहे थे तो उस समय आपने बताया कि बहुत गरीब हैं हम, लेकिन 15 साल का टेन्योर में आप इतना अमीर कैसे आ गए कि आपकी पत्नी के नाम पे केवल 10,56,14,818 रुपया का संपत्ति आ जाता है। राइट टू प्रॉपर्टी अभी मेरा अधिकार नहीं है संविधान में, लेकिन संपत्ति तो आप रख ही सकते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है। लेकिन वही 9 करोड़ आपने लोन की बात होता है। हाँ, तो हम एक आम आदमी, आप जरा बैंक में जाइए ना आप लेने के लिए, बैंक वाला जानता है कि खरबों का मालिक है, तभी उनको 8 करोड़ रुपया का लोन दिया। हम तो दोनों पक्ष को जो उनका है डेटा हम तो दोनों बता रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि हम उसको छुपा रहे हैं, लायबिलिटी भी बता रहे हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि एक आम आदमी आप जरा जाइए बैंक में लोन लेने के लिए, बैंक वाला आपको देखिए कितना 75 तरह का कानून और नियम बताता है और आपको बैंक लोन नहीं देगा। लेकिन चूंकि वो विधायक प्रतिनिधि की पत्नी है इसलिए आप लोग लोन देते हैं। और एक बात आप लोगों के संज्ञान में देना चाहते हैं, आप लोग सब पत्रकार महोदय उनको छापते हैं विधायक प्रतिनिधि, आज से आप लोग छापना बंद कर दीजिएगा। आप लोग से मेरा नम्र प्रार्थना है, या आप सांसद प्रतिनिधि जो आप लोग छापते हैं, और इसका आप लोग ये एडमिटेड फैक्ट है कि आप लोग छापते हैं, चूंकि जो आप लोग को जानकारी नहीं है, क्योंकि वो हाईकोर्ट में हलफनामा में ये बात दिए हैं कि हम विधायक प्रतिनिधि या सांसद प्रतिनिधि नहीं हैं। तो इसलिए आज से आप लोग विधायक प्रतिनिधि और सांसद प्रतिनिधि छापना कृपया बंद कर दीजिएगा। आपने जाति धर्म चुनाव आयोग से क्या मांग करते हैं? क्या मांग करते हैं चुनाव आयोग को जो दिया है इसमें बस एक संदेहास्पद में मुझे यही लग रहा है, क्योंकि मैं क्रिमिनल का प्रैक्टिशनर हूँ, संदेहास्पद मुझे यही लग रहा है कि ये 24 लाख रुपया दिखा रहे हैं, कैसी लैंड में 24,01,823 रुपया।
2 लाख रुपए तक का नियम जहां तक हमको जानकारी है एक आदमी रख सकता है मैक्सिमम, लेकिन इतना बड़ा रकम रख सकता है कि नहीं, ये एक मतलब कानून का जानने का विषय है। चूंकि हम इनकम टैक्स का प्रैक्टिस नहीं करते हैं, इसलिए हम खुले मन से एडमिट करते हैं। लेकिन 24,01,523 रुपया कैशिंग हैंड है, ये एक बहुत बड़ा रकम है प्रत्याशी का। ये प्रत्याशी का उसमें दिया सेल्फ, ये देखिए कैशिंग हैंड सेल्फ। उनकी पत्नी का कैशिंग हैंड दिखा रहे हैं 48,874 रुपया। गो तस्करी का इससे पहले आपने जिक्र किया जी, गौ तस्करी की बात अभी कुछ दिन पहले मैंने फेसबुक में एक पोस्ट किया, तो उसमें मैंने लिखा था कि भाजपा एक और हिंदुत्व का ढोंग करती है और दूसरी ओर भैंस बेचने वाली, गाय भैंस बेचने वाली कंपनी से चंदा लेती है। इस पे कुछ लोगों ने फेसबुक पर कमेंट किया, ट्रोल किया, उसका मुझे चिंता नहीं है। लेकिन अगर भाजपा के किसी प्रवक्ता में या भाजपा के किसी लीगल टीम के वकील में अगर दम है, तो ये मैं खुले मंच से बोलना चाहता हूं कि आप मेरी बात को गलत साबित करें कि एलेना ग्रुप्स के कंपनी से आपने इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में चंदा नहीं लिया है। एलेना ग्रुप्स जो कंपनी है, ये एलेना ग्रुप कंपनी भैंस बेचने, भैंस का मांस बेचने का कारोबार करती है। और ये बात भाजपा ने खुद चुनाव आयोग को बताया है। जब सुप्रीम कोर्ट को इनका डंडा पड़ा, जब एसबीआई ने लिस्ट जब जाहिर किया, उस लिस्ट का कॉपी भी हम आपके पत्रकार महोदय को दे दिए हैं कि उस लिस्ट में 3 कंपनी जो है, वो 3 कंपनी भैंस बेचने का कंपनी है, भैंस का मांस बेचने का कंपनी है, और वो लोग से चंदा भाजपा लेती है। तो मेरा ये कहना है कि एक तरफ आप गाय को पूजने का ढोंग करते हैं और दूसरे तरफ आप गाय का मांस बेचने, भैंस का मांस बेचने वाला कंपनी से चंदा लेते हैं। तो ये कैसा दोहरा चरित्र का राजनीति है आपका? ये बहुत ही निम्न स्तर का राजनीति है। हिंदुओं को धर्म और जाति के नाम पे बेवकूफ बनाना बंद कीजिए, क्योंकि अभी आप जब केंद्र में हैं तब अभी आप कुछ नहीं करते हैं। अभी आप क्यों नहीं बीफ कंपनी को, जो आप क्यों नहीं बीफ कंपनी को बंद कर देते हैं? आपका उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से आपका सबसे ज्यादा बीफ जो है एक्सपोर्ट होता है, भैंस का मांस। आप क्यों नहीं वहां पे स्लॉटर हाउस को बंद कर देते हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि वही जो भैंस बेचने की कंपनी है, वही आपको चंदा देती है और उन्हीं से आप इलेक्शन लड़ते हैं। और इसीलिए आप लोग एक तरफ दिखावा करते हैं कि गाय हमारी माता है, और दूसरे तरफ उसी गाय और भैंस को स्लॉटर हाउस में काट के बेचने वाली कंपनी से मोटा चंदा लेते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में। तो ये दोहरा राजनीति बंद करे भाजपा। ये दोहरा चरित्र इस बार बागमारा के हिंदू इसे नहीं पचाएंगे, और इस बार बागमारा की जनता, जो कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों से उभी हुई है, इस बार हमारे निर्दलीय प्रत्याशी श्री रोहित यादव जी को भारी से भारी मतों से जाति और बंधन का धर्म तोड़ के जिताएगी। कल